नमस्कार। सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे मित्रों का भी हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे महाविद्यालय में शिक्षा। हमारे नव प्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय की जो शिक्षा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी स्कूल की पढ़ाई है वो कंप्लीट करके महाविद्यालय उच्च अध्ययन के लिए महाविद्यालयों में उन्होंने प्रवेश लिया है। तो महाविद्यालय में किस प्रकार से वो स्टडी करवाई जाती है, किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि विद्यार्थी जब महाविद्यालय में आए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उनको बहुत सी बातें हैं जो बतानी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करके और महाविद्यालय में प्रवेश के लिए उन्होंने आवेदन किया है। आवेदन करने के बाद उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और बहुत डॉक्यूमेंटों का भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है। तो सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है या वेटिंग लिस्ट में आ गया है, वो अपना मूल दस्तावेज भौतिक सत्यापन के लिए महाविद्यालय में आएँ और अपना मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवा कर ए मित्र पर अपनी फ़ीस जमा करवाएं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। अगर आप निर्धारित तिथि तक फीस नहीं जमा करवाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अतः निर्धारित तिथि तक फीस जमा करवाएं और उससे पहले का कार्य, जैसे मैंने बताया था, मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। जब आपका महाविद्यालय में प्रवेश हो जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने जो संकाय है उस डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको अपना जो कक्ष है उसके बारे में पता करना है। और इसकी जानकारी आपको संबंधित विभाग में ही मिलेगी कि आपको कौन सा कक्ष है जहाँ पर आपको अध्ययन करना है। तो डिपार्टमेंट में जाकर आपको डिपार्टमेंट के बाहर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी कि आपकी कौन सी क्लास है और आपको किस कक्षा में बैठना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कार्य हो गया। महाविद्यालय का जो स्वरूप होता है वो विस्तृत स्वरूप होता है। इसमें बहुत विस्तृत परिसर होता है। तो सभी विद्यार्थी इसमें जब आए तो आप संबंधित डिपार्टमेंट से ही सभी सूचनाएं प्राप्त करें। अन्य स्थान पर आपको घूमना नहीं है, क्योंकि घूमेंगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप संबंधित जो डिपार्टमेंट है वहीं पर इसकी बारे में जानकारी प्राप्त करें। जब आपको कक्षा कक्ष का पता चल जाता है तो आप अपनी कक्षा कक्ष में ही निर्धारित जो टाइम टेबल है उसकी जानकारी भी आपको डिपार्टमेंट में ही मिलेगी। और डिपार्टमेंट से दोनों जानकारी प्राप्त करने के बाद आप अपनी निर्धारित कक्ष में ही बैठे और जो टाइम टेबल है उसके अनुरूप ही आप महाविद्यालय में आएँ। इसके बाद में बात करते हैं पुस्तकों की। उसके बाद में जब आपके जो प्रोफेसर्स आपकी क्लास लेंगे तो आपको आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे और बुक्स के बारे में आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स है जिनकी स्टडी आपको करना है। तो बुक्स के नाम आप नोट करें और उसी के अनुरूप आपको महाविद्यालय का जो पुस्तकालय है उससे 2 बुक आपको इश्यू की जाएंगी। तो आप जो आपको अच्छी लगती हैं कि भाई आपको ये जो बुक्स हैं जिनकी आवश्यकता है उन बुक को आप नोट करके रखें। और जब महाविद्यालय में लाइब्रेरी से पुस्तक इश्यू करने का नोटिस आपको मिले तब आप महाविद्यालय में लाइब्रेरी से पुस्तक इश्यू करवा सकते हैं। महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पर विद्यार्थी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पीरियड्स खाली है तो आप उसका सदुपयोग ज़रूर करें और वाचनालय में बैठकर आप अपनी स्टडी है वो जारी रखें।
क्योंकि वाचनालय में आपको बहुत बेहतर सुविधा उसमें मिलती है, क्योंकि आपका जो समय है वो खराब ना हो। अगर आपका कोई पीरियड खाली चल रहा है जिसमें गैप होता है, महाविद्यालय में जो क्लासें हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उसमें गैप लगता है। जैसे फर्स्ट पीरियड आपका 11 बजे होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे ही आपका दूसरा पीरियड हो सकता है कि वो 1 बजे हो। तो 1 घंटे का जो टाइम है वो आपको क्या करना है, वाचनालय में देना है। और महाविद्यालय से वाचनालय में जो आप कोई भी पुस्तक है वो इश्यू करवा सकते हैं, और इश्यू करवा कर आपको वहीं उसके नोट्स तैयार करने हैं और फिर आपको उसको वापस वाचनालय में जमा कराना है। आप अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य नोट्स तैयार करने का ही होता है। महाविद्यालय में शिक्षा है वो अलग तरीके से ग्रहण करनी होती है। इसमें विद्यार्थी स्वयं अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नोट्स ज़रूर तैयार करते हैं। तो आप अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें, और नोट्स जो तैयार कर रहे हैं उनको संभाल कर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। उच्च अध्ययन के लिए जब आप जाएंगे तो ये नोट्स आपके लिए बहुत अमूल्य निधि के रूप में कार्य करेंगे। आप सब इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे तो आपका जो महाविद्यालय की शिक्षा है, आपको महाविद्यालय में कोई प्रवेश से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित और बैठने के संबंध में कोई परेशानी नहीं होगी। सभी विद्यार्थी इसी का अनुसरण करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और सभी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद।